बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि फ़िक्र मुस्तक़बिल के हवाले से आज की इस मुकालमा की नशिस्त के अव्वलीन नशिस्त का हम हिस्सा बनते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप चूँकि फ़िक्र इकबाल के बड़े दाई हैं, फ़िक्र इकबाल के हवाले से आपकी बहुत सारी किताबें हैं, तो उन किताबों के हवाले से मैंने जो पढ़ा है, तो फ़िक्र मुस्तक़बिल के हवाले से जो कुछ आप फरमाते हैं उसके लिए ज़रा मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहूँगा। पाकिस्तान को बने हुए आज तकरीबन 70-78 साल हो गए हैं। तो जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान की फ़िक्री असास क्या थी, किस फ़िक्री असास को लेके हम आगे चले हैं? बकौल आपके अगर हम इकबाल की फ़िक्र को लेके आगे चले हैं तो आज 78 साल गुज़रने के बावजूद हम फ़िक्र इकबाल का मेरा ख्याल है 5-10% भी जो है वो उस पर अमल पैरा नहीं हो सके, हम अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल नहीं कर सके। अब जो आप कोशिशें कर रहे हैं फ़िक्र इकबाल को एक दफ़ा फिर से आम करने के लिए, तो पहले मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहले तो मैं ये चाहूँगा ना कि आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान बना तो किस फ़िक्री असास पे हम किस फ़िक्री असास को लेके आगे चले हैं। दूसरा ये है कि आज इकबाल की फ़िक्र जो है वो क्या काबिल अमल है और हमें वो जिस सतह पे हम मौजूद हैं इससे आगे लेके जाने में वो मुआवन साबित हो सकती है और कौम उस फ़िक्र को लेके आगे जा सकती है या नहीं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार असद साहब। हमारी दुआ है कि आपकी शायरी की किताब बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाए ताकि हम भी देख सकें कि उसके अंदर अफकार की नोयत, गहराई और मुस्तकबिल की सिमत क्या है। आपने दो सवाल किए कि पाकिस्तान की असास क्या। ये बात समझने के लिए आपको तारीख़ में और फिर हिंदुस्तान की तारीख़ में, ये दो तारीख़ों का आपको मुताला करना पड़ेगा। लेकिन जो सवाल आपका है वो ये है कि तारीख़ के हर मोड़ पर किसी भी कौम के लिए उसके मसाइल पैदा होते हैं, उसकी ज़िंदगी को चैलेंज दरपेश होता है या उसके इक्तसादियात को चैलेंज पेश आता है या उसकी शिनाख्त को चैलेंज पेश आता है। तो फिर वो अपनी सफ़ों को दुरुस्त करती है और सफ़ों को दुरुस्त करने में उस वक्त के माहौल, उस वक्त की फ़ज़ा के मुताबिक एक फ़िक्र, एक नुक्ता उनकी इज्तमाइयत का बायस बनता है। और ये मुतय्यन नहीं होता कि कोई बैठ कर कहेगा कि अच्छा जी ये नुक्ता है। ये उस तमद्दन के, उस सोसाइटी के, उस माहौल के मजमूई तासर से वो नुक्ता सामने आ जाता है। और वो नुक्ता क्या था? ये था कि उस वक़्त की इज्तमाइयत इस्लाम के ऊपर की गई और उसी हवाले से जदोजहद की गई, उसी हवाले से कामयाबी हासिल की गई। ये था जिसके लिए वो उस वक्त के माहौल और तमद्दन ने लोगों को इस तरफ राग़िब कर दिया, लोग इज्तमाइयत में चले गए। उसके बाद क्या हुआ हम उसमें कोई कमी और बेशी तलाश कर सकते हैं, लेकिन आज हम ये देखें कि इकबाल की फ़िक्र के अंदर इकबाल तो यही कहता है। अब मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ कि इस्लाम हो, मज़हब हो, फ़िक्र हो, दुनिया हो, आफाक हो, तारीख़ हो, जो भी है, बेसिकली वो इंसानियत साजी के लिए, शख्सियत साजी के लिए, बंदा नवाजी के लिए वो बुनियादी तौर पर ये फ़िक्र होती है। अब हम ये कहें कि उस वक़्त इस्लाम था, बाद में इस्लाम नहीं आया, मेरा ख्याल है कि ये
मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और इसलिए कि वो कौन सा इस्लाम है कि 95% मुसलमान बसते हैं, फिर इस्लाम कौन सा है? या तो आप इनको मुसलमान शुमार करें या इनको मुसलमान शुमार ना करें। अगर ये मुसलमान है तो फिर इस्लाम मौजूद है। अब हर एक ने अपना कंसेप्ट रखा है, एक तराजू रखा है, एक मायार रखा है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। ये दुरुस्त नहीं है। रहा ये सवाल कि कमी बेशी, तो कमी बेशी क्यों नहीं होगी? कमी बेशी तो रहती है। हम कुरून ओला के लोग जो थे इस्लाम, क्या उनमें कोई कमी बेशी नहीं होती थी? ये कमी बेशी जो है ये उसके साथ है। अब दूसरी बात हमसे वही कि हम अपना रुख का तयन करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। आगे जरूर बढ़े हैं, लेकिन बेशुमार वजूह हो सकती है। यहां हम गलती करके पाकिस्तान को एक नजरियाती रियासत बना के, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी रियासत बना के, लेकिन उस इस्लाम के इमर्ज होने का कि हम इस्लाम के नाम पर पता नहीं क्या करेंगे, जो भी करेंगे। इकबाल ने जो कहा था वो एक सोच दी थी, फिक्र दी थी। इकबाल ने बनाया नहीं है पाकिस्तान, ये ध्यान में रखिए। बनाया हमने है, जो बाद के लोग थे उसमें कमी बेशी रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी कमी बेशी ये हुई है कि हम लोग जम्मू कश्मीर वाले 3 हिस्सों में तकसीम हो गए और हमारी शनाख्त ही जो है वो चैलेंज कर दी गई है। ये एक उसका पहले जो है वो मुज़मिरात है, हम इसको इससे अलग नहीं कर सकते। दूसरी गलती हमारी ये हुई है जो अभी तक मौजूद है कि हम ये समझते हैं कि इस्लाम एक हवाई चीज़ है। नहीं, अल्लामा ने यही कहा था कि ये जो आपका बेल्ट है, मुस्लिम बेल्ट है, इसकी तरफ कोई एक इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए। इकबाल के लिए ये कोई वाज़े उस वक़्त नहीं, चूँकि मुफक्कर इस तरह का नहीं है कि वो नक्शा बना कर देता है। ये था कि यूनिट बनना चाहिए, वो हिंदुस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान के बाहर हो। और बाहर का मतलब ये नहीं है कि ये टुकड़ा ही उठा दिया जाएगा, उनका मतलब ये था कि उस दायरे के अंदर होता है या उस दायरे के बाहर होता है, इससे नहीं अगर, लेकिन ये लोगों पर मुनहसर है। दूसरी गलती जो हुई है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा अभी तक नस्बुल आइनी मगालते में पड़े हुए हैं, वो ये है, एक इंसान को हम कहते हैं कि ये मुसलमान बनेगा, तो मुसलमान तो वो पहले सबसे पहले अपने जहन को साफ करेगा। और पाकिस्तान की जो तश्कील है वो यही थी कि जहनों को ये कहा गया कि ये नस्बुल आइन है आपका इस्लाम, लेकिन एक इलाके की भी तो निशानदेही की गई। पाकिस्तान हवा में तो नहीं है, एक इलाका है। सो इस्लाम और इलाके के अंदर हमने मगालता पैदा कर दिया। उसके बाद ज़बान एक नहीं होती, उस इलाके में कई ज़बानें बोली जाती हैं। जिस तरह हमारी बॉडी को मुख्तलिफ खुराक लेकर हम स्ट्रेंथन ताकत पैदा करते हैं, इसी तरह रियासती ताकत के अंदर हर रंग का बंदा होता है, उसका एहतराम ज़रूरी है। हर ज़बान का बंदा होता है, उसका एहतराम ज़रूरी है। हर शक्ल का बंदा होता है, उसका एहतराम ज़रूरी है। हर लिबास का बंदा होगा, उसका एहतराम ज़रूरी है। ये हम करने में कामयाब नहीं हुए, जिस वजह से थोड़ी सी हमारे यहाँ एक आप कह लें कि मज़ामती है। और हम अपनी इस वक्त की मज़ामत जो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ वो पॉजिटिव के बजाय ये नेगेटिव चली जाती है, क्योंकि आगे बढ़ने में हम खुद एक दूसरे की रुकावट बन जाते हैं। तो मेरे नज़दीक पहली बात तो आपके सवाल का जवाब ये है। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि आज इकबाल रेलिवेंट है या नहीं, यही कहना चाह रहे थे आप। जो
मुफक्कर होता है वो जिस घर की, मसलन मैं मिसाल ये दूंगा कि एक घर बनाया गया है और बुजुर्ग फोत हो गए, उनके आगे काफ़ी औलाद है, वो वहाँ सारे रहते हैं, ठीक है, वो बंदा तो नहीं रहा, लेकिन वो कभी भी इररेलीवेंट नहीं होगा, इररेलीवेंट नहीं होगा वो, क्योंकि उसने घर बनाया है, वो रेलिवेंट नहीं होगा। दूसरा आपका जो सवाल है वो ये कि आज इकबाल कितना रेलिवेंट है। तो मैंने एक हल्की सी आपको मिसाल दी है। पाकिस्तान को सोचा है इकबाल ने। इकबाल एक मुफक्कर है और उसको पता था ज़माना, वो ज़माना साज था, पैगम्बराना शान का बंदा है। आपको हर दौर में रहनुमाई की ज़रूरत है, जो आपको वलवला पैदा कर दे, जो आपको एक सिमत दे दे। मेरे नज़दीक अलामा की फ़िक्र में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि अलामा ने कोई ये 21वीं सदी में कोई नक्शा बनाया है, तो वो ऐसा तो नहीं होता ना। नक्शा आपने बनाना है, मैंने बनाना है। इकबाल सिर्फ कुव्वत देता है, आपको इशारे देता है, ताकत देता है, और वो सब उसने कुरान से उठाया है। अब अलामा हमें ये नहीं कह सकता कि इक्तसादियात का निज़ाम आपने किस तरह बनाना है। हालांकि उसने निशानदेही की है और पहली किताब भी अलामा की इक्तसादियात पर थी, इशारा है, लेकिन आगे ये हमारा काम है। इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि अलामा ने जो निशानदेही की है फ्यूचर के लिए, इस कौम के लिए, वो पार्लिमान की दी है। छठे खुतबे में अलामा ने पार्लिमान की निशानदेही की है और इस्लामी जमहूरियत डेमोक्रेसी के नाम से उन्होंने ये टर्म दी है। ये इसलिए दी है कि ताकि इस्लामी मतलब रूहानी तौर पर मकसद ये है कि हम कुरान से भी जुड़े रहें और दुनिया से भी जुड़े रहें। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत भी कायम रहे, क्योंकि इसके अलावा तो फिर मुसलमान बाकी ही कोई नहीं है। कोई निस्बत नहीं रही तो कोई बाकी ही नहीं रहा। मेरे नज़दीक हमें जब भी बैठना है, हमें यही चीज़ें हैं। ये आज की बात है, पार्लिमान आज की बात है, थी तब भी, पाकिस्तान के लिए आज भी उसकी ज़रूरत है। शुक्रिया।